हाँ, तो आई थिंक पिछली बार वी फिनिश्ड चैप्टर 10 और आज हम चैप्टर 11 करेंगे। अगर हो सके तो आज वी फिनिश इट, लेट्स सी हाउ इट गोज। नहीं तो ऑफ कोर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी आराम से बैठो, क्लोज योर आईज, take 3 deep breaths, deep inhale and long exhale. Focus on the movement of your chest. With another deep inhale, we'll chant one Om. So deep inhale and chant Om when we exhale. Om. प्रार्थना। Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Rub your hands together. Move it over your face, eyes, and धीरे से आंखें खोलिए। ओके, तो पिछली बार हमने चैप्टर 10 किया था। चैप्टर 10 में हमने देखा कि अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि आप सब कुछ हो, इसकी बात कर रहे हो, ये ठीक है, बट हाउ डू आई मेडिटेट ऑन यू। मुझे अगर समझना है कि मैं भगवान तत्व को कहाँ देखूं, ईश्वर तत्व को कहाँ देखूं, तो आप मुझे कुछ बताइए तो सही कि मैं इमेजिन भी क्या करूं। तो तब कृष्ण कहते हैं कि जहां कहीं भी तुम्हें एक्सीलेंस दिखे, जहां कहीं भी समृद्धि दिखे, जहां कहीं भी अच्छा गुण दिखे, मतलब द बेस्ट, द एक्सीलेंस इन एवरीथिंग, वहां तुम मुझे देखो, ये उन्होंने कहा था। और उसका जो डिफाइनिंग श्लोक है वो था जो सेकेंड लास्ट श्लोक है उसका 41। तो वील डू दैट वन, वील रीड इट अगेन। 41 श्लोक उसका डिफाइनिंग श्लोक है, विच सेज यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमय, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग टुडे। यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव च तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। जहां जहां भी तुम्हें विभूति दिखती है, विभूति मत जो है, श्रीमत जो है, विभूति इज ग्लोरी, जहां जहां भी जो भी ग्लोरी दिखती है, जहां श्रीमत वेयर देयर इज प्रोस्पेरिटी, जहां जहां भी उज्जवल कुछ है, वेयर देयर इज समथिंग रेस्प्लेंडेंट, वेयर देयर इज समथिंग स्प्लेंडेड, वहां जहां जहां तुम्हें वो एक्सीलेंस दिखता है, वहां वहां तत्त एव अवगच्छ, अवगच्छ इज अंडरस्टैंड, तब तब एव अवगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम, वहां वो सब कुछ मेरे अंश से हुआ है, ऐसा तुम समझो। और वो ये भी कहते हैं कि आई एम जस्ट टेलिंग यू प्रमुखतः कौन सा है, कि यही है ऐसा नहीं है, वैसे तो मैं हर जगह हूं, बट प्रमुखतः तुम समझ सको, तुम इमेजिन कर सको, तुम किसी वस्तु पे कॉन्सेंट्रेट कर सको, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देव तत्व को, डिविनिटी को तुम इन सब में देखो। सो ही फिनिशेस देयर। तो अब 11 चैप्टर शुरू होता है, तो अर्जुन इज लाइक हाँ चलो ये तो समझ आ गया कि जहां जहां डिविनिटी है वो तुम समझो। पर अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई है। तो अर्जुन पूछता है कि अच्छा ठीक है कि आपने मुझे ये सब दिखा दिया, आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ से आने लगा है आप क्या कह रहे हो। अब मुझे ये इच्छा हो रही है कि मैं आपका योगेश्वर रूप देखूं।
कि आप जो कह रहे हो कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, है ना, कैन आई सी दैट? आपका वो जो योगेश्वर रूप है वो मैं देख सकता हूँ क्या? तो ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो शुरुआत में अर्जुन ने कहा था, व्हाट डिड ही से, शाधी शाधी माम त्वम प्रपन्न, कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, शिष्यस्ते हम शाधी माम त्वम प्रपन्न, एज अ स्टूडेंट आई कम टू यू, आप मुझे बताइए, मुझे समझाइए, मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ और मैं आपका भक्त हूँ, ये सब तो है ही। तो इसलिए अब कृष्ण से कह रहे हैं कि ठीक है तुझे योगेश्वर रूप दिख रहा है तो हम वो भी दिखा देते हैं। एंड 11वें चैप्टर में पूरा योगेश्वर रूप का है। तो 10वें चैप्टर में वी सॉ वन इन मेनी, सो वी सॉ डिविनिटी इन मेनी डिफरेंट थिंग्स। अब हम देखेंगे कि ऑल इन वन, दैट वाज वन इन ऑल एंड नाउ दिस इज ऑल इन वन, वो एक जो फॉर्म अभी लेने वाले हैं या दिखाने वाले हैं उसमें सब कुछ है। तो उस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम विल सी दैट। तो जो श्लोक 1 to 8, श्लोक 1 to 4 में तो अर्जुन बेसिकली कह रहा है कि प्लीज आप मुझे बताओ कि श्लोक 3 में इसे द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम, आपका ये जो ऐश्वर्य पुरुषोत्तम रूप जो है उसके बाद ही से इस योगेश्वर रूप जो है वो मुझे देखना है। सो व्हाट इज भगवान से कृष्णा सेज, हाँ ठीक है, आई विल शो इट टू यू। सो दैट इज फ्रॉम 5 गोइंग ऑन टू 8। और वो बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा वो जो पूरा रूप है। पश्य में पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्त्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृतिनी च, मेरा वो सहस्त्र वस्तुओं से भरा हुआ, सहस्त्र अनेक विधा रूप से भरा हुआ वो जो परम ऐश्वर्यम रूप है वो तू देख, जो बहुत अलग अलग कलर्स का भी है। एंड उसी एक वस्तु में, सो देन श्लोक 7 ही सेज, इह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सराचरम मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् अदृष्टुम इच्छसि, यच्च अन्यत् दृष्टुम इच्छसि, कि इस एक रूप में मैं जो तुम्हें अभी दिखाना वाला हूँ उसमें तुम सब कुछ देख लोगे, चराचरम सचराचरम, उस रूप में विद चराचरम। सो चर इज एवरीथिंग दैट इज मूवेबल, अचर इज एवरीथिंग दैट इज नॉट मूवेबल, विच इज स्टेबल, which means everything, है ना, either one something is stable or something is mobile। तो सब कुछ आ गया, पूरा जगत उसमें व्याप्त है मेरे फॉर्म में। एंड देन वो बताते हैं। तो अब जब कृष्ण अपने रूप का दर्शन दे रहे हैं तब अर्जुन तो देख रहा है कि क्या चल रहा है, तो उसकी कमेंट्री जो है शुरुआत में वो संजय से आती है। तो आप देखो गीता किसने, 2 जनों ने सुनी, अर्जुन ने सुनी और उनकी जो दिव्य दृष्टि थी उससे संजय ने सुनी, है ना, संजय सुन रहे थे और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। पर अगर एज क्लोज एज लाइव अगर हम सोचो तो इट इज अर्जुन एंड इट इज संजय। ओके, तो संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, ही इज नरेटिंग द सीन, ओके, विच इज फ्रॉम श्लोक 9। सो संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। एवं उक्त्वा, ऐसा कह के, अभी कृष्ण कह रहे थे ना कि हाँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तो ऐसा कह के हे राजन धृतराष्ट्र, भगवान ने उनका महायोगेश्वर रूप दर्शयामास दिखाया, दर्शयामास पार्थाय, पार्थ को दिखाया, पार्थ के लिए दिखाया, क्या दिखाया, रूपम ऐश्वर्य। अब वो उसके रूप, उनके रूप का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो सारा संधि में है इसलिए थोड़ा पढ़ने में ये है, बट आई विल ब्रेक इट अप एंड वील सी। या सो 10-11, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक वक्त्र, वक्त्र इज माउथ, अनेक वक्त्र बहुत सारे मुख, नयनम अनेक आंखें, अनेक मुख अनेक आंखें, अद्भुत दर्शनम एकदम अद्भुत था वो दर्शन, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, अनेक दिव्य आभरण, आभरण मतलब कपड़े, तो बहुत सारे दिव्य कपड़े, ऑर्नामेंट्स ये सब उन्होंने पहने हुए थे, और दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, आयुध, आयुध मतलब अस्त्र, वेपन्स,
अनेक उद्यत आयुधम, उद्यत मतलब उठाए हुए, तो उसके बहुत सारे वक्त्र हैं, बहुत सारे मुंह है, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे अलग अलग कपड़े और ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह उन्होंने पहनी है, और हाथों में बहुत अनेक विध उनके हाथ में वेपन्स है। दिव्य माल्या माल्याम्बरधरम, माल्या अंबरधरम, अगेन भाई नेकलेसेस, माला इज नेकलेस, अंबर इज ऑल्सो बेसिकली, सॉरी माल्य यहाँ गार्लैंड की तरह यूज किया है, सो आभरणम इज ऑर्नामेंट्स, माला इज गार्लैंड्स, हार जो हम कहते हैं, अंबरधरम इज बहुत कपड़े अलग अलग किस्म के, दिव्य गंधानुलेपनम, जैसे हम पता है गंधानुलेपन मतलब फ्रेग्रेंस लगाया, जैसे चंदन लगाते हैं, चंदन चर्चित हम कहते हैं, उसे फ्रेग्रेंस आती है, तो गंध अच्छी खुशबू आए वैसा उन्होंने लेप शरीर पर लगाया हुआ था। सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतो मुखम, आश्चर्य में डाल दे ऐसा वो रूप था, अनंत इनफाइनाइट रूप था वो, विश्वतो मुखम, वक्त्र इज दिस माउथ, मुखम इज फेस, ओके, तो विश्वतो मुखम मतलब उनका चेहरा हर जगह था, वो ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह आप चाहो वहां उनके चेहरे थे, वो देख सकते थे, तो कितने सारे उनके चेहरे थे, कितनी सारी आंखें थी, कितने सारे मुंह है, कितने अलग अलग कपड़े पहने, कितने अलग अलग उनके हाथ में आयुध है, अस्त्र है। फिर ही सेज फिर ही सेज 12th श्लोक, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः, दिवि सूर्य सहस्रस्य, जैसे आकाश में, जैसे दिन में सहस्त्र सूर्य, हजारों सूर्य, भवेत युगपद उत्थिता, एक साथ हजारों सूर्य अगर उगे, इफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स राइज टुगेदर आकाश में दिन में, तो क्या होगा, यदि भा सदृशी, उसका जितनी चमक है, उसका जितना रेस्प्लेंडेंस है, जो चमक है वो तेज, वो इस पुरुष अवतार, जो भी वो जो अवतार दिखाया था योगेश्वर अवतार, उसका तेज उससे भी ज्यादा था। यदि भा सदृशी स्यात् भासः तस्य महात्मनः, उनका जो भा मतलब चमक, भा इज शाइन या स्प्लेंडर, तो वो उससे भी सहस्त्र सूर्य से भी ज्यादा रेस्प्लेंडेंट उनका वो तेज था। अच्छा, अब इस श्लोक की एक एनेक्डोट है, जब पहली बार एटम बॉम्ब बना था, तो पहली बार एटम बॉम्ब का व्हेन दे टेस्टेड एटम बॉम्ब, जब डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज इन्वॉल्वड? ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर और उनका जो टीम था, उन्होंने जब पहली बार मतलब टेस्टिंग किया, सो दे हैड प्रिपेयर्ड द बॉम्ब, और वो जब टेस्ट हुआ तब वो जो साइंटिस्ट थे उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ कि आपको क्या लग रहा था जब आपने कहा, तो वो कहता आपको कैसा महसूस हो रहा है टाइप का क्वेश्चन, तो वो साइंटिस्ट को पूछा आपको कैसा महसूस हुआ उसके बाद, सो ओपेनहाइमर सेड कि एवरीबॉडी थॉट ऑफ इट डिफरेंटली, but for me I could only think of this one shloka from Bhagavad Gita. So Oppenheimer was a Vedanta student and also a Sanskrit student. So he said, I remembered only this one shloka, actually two, but we'll come to the other one as well. This shloka from Bhagavad Gita, and this is that shloka. दिवि सूर्य सहस्रस्य, कि जब एटम बॉम्ब भी जब फटा, तब जितना वो उतने से बॉम्ब में जितना तेज, जितनी एनर्जी निकली, जितनी दिखी, उससे ओपेनहाइमर को ये श्लोक की याद है, कि जिसमें योगेश्वर रूप में कृष्ण बता रहे हैं कि दिवि सूर्य सहस्त्र से, ये सो वर्थ नोइंग, दिस इज अ गुड ट्रिविया टू नो। ओके, सो देन संजय कंटिन्यूज, वो संजय और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। तत्र एकस्था जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तथा, उस एक शरीर में बहुत अलग अलग डिविजन्स थे, बहुत अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी ना, वो सब क्या थी, वील सी आ रही, तो इसलिए वो इतना तेज था, बहुत अलग अलग वस्तुएं थी। ततः स इज ही इज अर्जुन, ततः स विस्मयाविष्टो,
हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर अभाषत। ततः तब, देन, स इज ही अर्जुन, सह ही अर्जुन, विस्मयाविष्टो, विस्मय, आउट ऑफ हिज वंडर स्ट्रक, ये क्या हो गया, विस्मयाविष्टो, ओवरकम विथ वंडर, विथ बेविल्डरमेंट, हृष्ट रोमा, हृष्ट रोमा, रोमा इज मुझे अपने बाल होते हैं ना हाथ के, हृष्ट रोमा मतलब वो बाल खड़े हो गए, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए, उस स्थिति में धनंजय, धनंजय के बाल खड़े हो गए, प्रणम्य शिरसा, सर से नमन करके, सर से प्रणाम करके, किसको, देवम, देव को प्रणाम करके, कृतांजलि अभाषत, अभाषत मतलब बोलना, कृतांजलि मतलब अंजलि करना, अंजलि इज नमस्ते, दिस पोज इज अंजलि, ठीक है। तो अंजलि की, ऐसे प्रणाम करके उसने अंजलि की और उसने कहा, क्या कहा अब वो बता रहे हैं, सुनाओ। अर्जुन उवाच, अभी तक संजय वाज एक्सप्लेनिंग कि वो क्या सीन था, ही सेटिंग अप दैट सीन, नाउ अर्जुन सेज व्हाट ही हैज सीन ना, और उसके बाद ही एक्सप्लेन्स उसके मन के इमोशंस, पहले ही जस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट ही सी। सो अर्जुन उवाच, पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थः ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। इसे पश्यामि, पश्यामि मतलब मैं देख रहा हूं, तो वो जो कृतांजलि करे वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ देव, कि आपके अंदर ही सारे देव दिख रहे हैं मुझे, कि हे देव आपके अंदर ही मुझे सारे देव दिख रहे हैं। कौन से देव, सारे देव भी दिख रहे हैं, सर्वांश तथा भूत विशेष संघा, सारे देव भी दिख रहे हैं, सारी वस्तुएं भी मुझे आप में दिख रही है, और देव में मुझे कौन कौन दिख रहे हैं, तो ही से ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, ईशम इज शिव, ब्रह्मांड में ब्रह्म जो कमल पे स्थित है, कमलासनस्थम कमल आके आसन पे स्थित जो ब्रह्मा जी है, जो शिव जी है, वो भी मुझे आप में दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, ऋषिंश्च सर्वा, ऋषि, सारे ऋषि जो है वो मुझे आप में दिख रहे हैं, सर्वान उरुगांश्च, सर्वान उरुगान अलग अलग शब्द है, उरुग मतलब अलग अलग किस्म के स्नेक्स, सर्प सांप, अलग अलग किस्म के सांप, वो भी मुझे आप में दिख रहे हैं, मुझे सारे भगवान तो दिख रहा है, वापस अलग अलग किस्म के सांप भी दिख रहे हैं, दिव्या, डिवाइन स्नेक्स मतलब वो जो वासुकी है या शेषनाग है या वो सारा मुझे आप में दिख रहा है। उसके बाद ही से अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, अब तक तो संजय ने कहा था, अब अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे हैं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, बाहु इज हाथ, शोल्डर्स बेसिकली, आर्म्स, या अनेक बाहु आपकी बहुत सारे हाथ है, और क्या है बहुत सारा उदर, उदर इज स्टमक, हमने उसका लास्ट टाइम देखा था लंबोदर, लंबोदर, लंब उदर, किसका नाम है लंबोदर, गणेश, गणेश, गणेश इज कॉल्ड लंबोदर, तो उदर इज स्टमक, सो बहुत सारे स्टमक, बहुत सारे पेट जिनको है, वक्त्र माउथ, नेत्र अगेन नयन आंखें, तो बहुत सारे हाथ, सब कुछ बहुत सारा है बेसिकली। पश्यामि त्वाम सर्वानंत रूपम, मैं देख रहा हूं कि आपकी बहुत सारे हाथ वाथ ये सब है, और सर्व अनंत रूपम, आपका रूप बहुत ही जाइगैंटिक है, इनफाइनाइट है, हर जगह व्याप्त है, न अंतम न मध्यम न पुनस्तव आदिम, ना मुझे शुरुआत, आई कांट सी आप शुरू कहां से हो रहे हो, आपका मध्य कहाँ है, आपका अंत कहाँ है, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है सिर्फ आप ही आप हो, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ शुरू और कहाँ अंत, वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो न अंत पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, मुझे, क्योंकि मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये मुझे आपका विश्व रूप, कि आप विश्व ही आप हो, ऐसा रूप मुझे आपका दिख रहा है, ऐसा अर्जुन कहता है। फिर इसे श्लोक 17 किरीटिनम गदीनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तम अनंतम, किरीटी मतलब वो जो मुकुट पहना होता है ना, किरीट इज मुकुट, ठीक है, कि मोर के सर पे जो होता है उसे भी किरीट कहते हैं, किरीट इज मुकुट, गदी गदा जो है, तो आपके जो आपका रूप है उसमें बहुत सारे किरीट है, सारे बहुत सारे मुकुट पहने हुए हैं, आपके हाथ में गदा भी है, चक्र भी है,
तेजो राशि सर्वतो दीप्तानंदम, और आप बहुत ही तेजोमय हो, जो ऑलरेडी कहा है संजय ने दिव्य सूर्य सहस्त्र से, वैसे कि आप बहुत ही तेजोमय हो, आपसे सब कुछ दीप्त हो रहा है, यू आर लाइटिंग अप एवरीथिंग विथ योर ओन रेस्प्लेंडेंस, विथ योर ओन तेज। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्त दीप्ता अनल अर्क द्युति प्रमेयम। पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षम, मैं आपको देख तो रहा हूं पर मुझे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप में इतना तेज है। यू नो, समबडी जस्ट शाइन्स दैट लाइट ऑन यू, तो आंखें एकदम बंद हो जाती है अपनी, हम देख नहीं पाते। सडनली अंधेरे से कोई आंख में ऐसे बैटरी डाल दो, तो इसे मैं देख तो रहा हूं पर मैं देख पा नहीं रहा हूं, आप इतने उज्जवल है। और उज्जवल कैसे है? दीप्त अनल आर्क द्युति प्रमेय, लाइक ब्लेजिंग। अनल इज फायर, अनल इज फायर, जो अग्नि, और अर्क, अर्क इज सूर्य। तो अग्नि सूर्य जैसे आप दीप्तमान हो, इतना आपका ब्लेजिंग फायर और ब्लेजिंग सन है, सूर्य है, कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, इतने चमक रहे हो। Then he says, त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अब वो उनकी स्तुति कर रहा है कि उसने देखा ना कि विश्वरूप आप हो, सब जगह आप ही व्याप्त हो, आप ही आप हो। तो इसे आप अक्षर हैं, आपका कोई डीके नहीं हो सकता, आप ही जानने लायक हो, यू आर द वन वर्थ नोइंग, वेदितव्य, अव्यय, जो कभी बदलेगा नहीं, जो है वो है। हम सब छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, ये जो आपका पूरा चेंजेबल नेचर ऑफ ह्यूमन या एनीथिंग लिविंग है, वो आपका नहीं है, आप अव्यय हो, दैट नेवर चेंजेस। शाश्वत धर्म गुप्ता, आप धर्म के रक्षक हो, धर्म को जानने वाले हो, शाश्वत, शाश्वत इज परमानेंट, पेरेनियली, you are the one who knows dharma. सनातन, सनातन is also that, कि हमेशा, नेवर एंडिंग, हमेशा। हम जो कहते हैं ना कि सनातन सत्य, इसलिए हम हिंदू धर्म का एक्चुअल नाम जो है, जो एक्चुअल अगर हम देखें तो उसे कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म इसलिए क्योंकि बाकी सब चला जाए, धर्म रहेगा, वो धर्म रहेगा, दैट विच इज अनचेंजेबल। एंड विच इज दैट धर्म विच इज अनचेंजेबल? हाउ डू वी डिफाइन दैट? जो संस्कृत का एक 3 वर्ड डेफिनेशन है धर्म का, ये रटना है, ये वाला, धार्यते इति धर्म। करेक्ट, यस, धार्यते इति धर्म, दैट विच सस्टेन्स, that which sustains is dharma, and this is a sanatan satya. So you are that sanatan being, purusho memato. Then he says, anadi madhyantam anant virya, anant bahu shashi surya netra। अनादि, अनादि, आदि मतलब उसे कहा ना कि आपका आदि कुछ नहीं है, there is no beginning, इसलिए अनादि, one who doesn't have a beginning is an अनादि। अनादि मध्य अंत अनंत वीर्य, कि आपका ना आदि है, मध्य, आपका मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं, which is already said, he is repeating that। अनंत वीर्य, you are very very powerful, वीर्य is might, power, you are very very powerful, infinitely powerful। अनंत बाहु, innumerable hands, आपके बहुत सारे हाथ हैं, अगेन शशि सूर्य नेत्रम। अब वो देखो उसकी, आप समझ सकते हो, आपके सामने ऐसा कुछ विस्मयकारक इतना बड़ा हो गया है, यू आर एक्चुअली जस्ट ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। आप सोचो आपके आगे ऐसा कुछ चल रहा है, ये इतना बोल पा रहा है, हम लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो कई अपने 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 शब्द ही रिपीट कर रहा है। वो वैसे देखा जाए तो वो हिल गया, और एक्चुअली वो बाद में कहता भी है, अर्जुन से, कि उसकी मानसिक परिस्थिति कैसी है ना, बिकॉज एक चीज है कि बोलना कि हाँ ठीक है मुझे देखना है, एंड देन समथिंग लाइक दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू से ज्यादा ना, थिंक ऑफ इट एज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, वो एक्सपीरियंस में आपके साथ है, यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर्म, नॉट सीइंग इट, सो टू से। थिंक ऑफ इट दैट वे, ट्राई टू इमेजिन इट कि कैसा होगा। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश, हुताशन, हुताशन इज ऑल्सो अग्नि। हुताश वक्त्रम, आपके, मैं देख रहा हूं कि आपके मुंह से अग्नि निकल रही है, कि जैसे कि आपके इतने सारे मुंह है और इतने सारे मुंह से अग्नि का निकल रही है,
वो मैं देख रहा हूँ, और उससे आपके स्वतेज से, आपकी चमक से आप सब कुछ इस विश्व को प्रज्वलित कर रहे हो। 20 द्याव्या पृथ्व्योः इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। तो अब वो कह रहा है कि फील कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि द्यौ इज आकाश, द्यौ पृथ्व्योः, आकाश पृथ्वी के, आकाश में पृथ्वी में और उसके बीच, उसके अंतर में जो भी कुछ हो, वहां सिर्फ आप ही आप हो, हर दिशा में आप हो। जो कहता है ना कि सर्वत्र व्याप्त, बेसिकली वो कह रहा है, उसका डिफाइन कर रहा है वो, कि ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह केवल आप ही आप हो। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम, और देखो वो क्या कह रहा है कि आपके मुंह से आग निकल रही है, आंखों में सूर्य चंद्र, आप इतने दिव्य, सूर्य सहस्त्र, 1000 सूर्यों की जितनी चमक है। तो आप समझ सकते हो, इट इज नॉट अ प्लेजेंट साइट, वो डरावनी साइट है, डिस्टर्बिंग साइट है वो, कि आप किसी के मुंह से आग निकलते देख रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा करके पूरे जो लोग जो भी आपको देख रहे होंगे वो प्रव्यथितम, वो डर रहे हैं, दे आर डिस्टर्ब सीइंग दिस रूप ऑफ योर्स, दे आर ऑल वेरी वेरी डिस्टर्ब। अच्छा, एंड क्यों और डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो दैट ही एक्सप्लेन्स फर्दर। सो ही सेज अमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिः तु उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कितने सारे जो सुर संघ, जो सुर है, जो देव है, वो सारे आपके अंदर आ रहे हैं। लाइक जो हम कहते हैं ना कि वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, ऑल ऑफ दिस। बेसिकली ये जितने भी पंच महाभूत के डेटीज हैं, या जो भी आप भगवान को, जिसे भी आप डेटीज कहो, वो सब आपके अंदर जा रहे हैं। विशंति, विशंति आर एंटरिंग, हम प्रवेश कहते हैं ना, प्रवेश, इट्स प्रविश, विश इज टू एंटर। एक्चुअली विश से विष्णु ये शब्द आया है। विश जो हर वस्तु में एंटर्ड है, हर चीज में जिसका वास है, हु हैज एंटर्ड एवरीथिंग, ही इज विष्णु, जो सर्वव्याप्त है इन अ वे। सो वहां से वो नाम आया विष्णु। हर अणु में जो व्याप्त है विष्णु, हर अणु में, हर एटम में जो व्याप्त है वो विष्णु। हाँ, तो इसे कि ये सारे जो देवगण है वो भी आपके अंदर आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, कुछ कुछ भीता, केचित भीता, कोई कोई डर डर के आ रहे हैं कि भाई वो आपके इसमें जा रहे हैं ऐसे इसमें, और कुछ कुछ जो है वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जो प्रशंसा कर रहे हैं उसमें कौन है, स्वस्ति, सुअस्ति, लेट इट बी ऑस्पिशियस टू अस, लेट इट बी पीसफुल टू अस। स्वस्ति हम जो कहते हैं ना कि स्वस्तिक जिससे आया है कि दैट इज विच इज ऑस्पिशियस। सो स्वस्ति त्वतुक्त्वा, स्वस्ति कहकर जो महर्षि है वो आपको स्वस्ति ऐसे कहकर आपकी स्तुति भी कर रहे हैं। तो कुछ कुछ डरे हुए हैं और कुछ कुछ आपकी स्तुति कर रहे हैं, जो आपके अंदर जा रहे हैं। फिर उसे और क्या दिख रहा है इसमें, तो ही गोज फ्रॉम द वो देव की लेवल पे अभी। ही सेज रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत चोष्मा पाश। ये बेसिकली हमने पिछली बार किया था ना, पाश्च, कि रुद्र जो सारे शिव के जितने फॉर्म्स है, रुद्रगण, आदित्य विच इज इंद्र का भी हो सकता है, आदित्य के सारे बेटे जो सुर गण में आते हैं, बेसिकली सूर्य के जो सारे ये हैं, वसवह ये जो सारे महाभूतों के जो मटीरियल इसके डेटीज हैं, ये सारे अश्विनव जो है, जिससे मेडिसिन, जो कपिल अश्विन देवता जिसे कहते हैं, जिससे बेसिकली धन्वंतरी के भी ऊपर जो मेडिसिन और इस सब में आर्ट्स में आते हैं, तो ये सारे जो है इनका क्या हो रहा है, अश्विनव मरुतः च मरुतश्च उष्मापाश, उष्मापाशः च उष्मा, हमने कहा देखा, पता है कि पितृ में आप उष्मा हो, सो दिस इज दैट, द जो पितृगण है और सारे एंसेस्टर्स जो है वो सारे। फिर और कौन, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा विक्षन्ति त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे।
ये जो सारे हैं, ये जितने सारे देवगण कह लो, जिसमें रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेवा, अश्विनव, मरुत, मरुत जो है, जो सारे विंड गॉड्स के अलग अलग डेटीज हैं, गंधर्व जो है, जो आर्ट्स के मास्टर्स हैं, असुर संघ या राक्षस है या असुर जो भी है, जितने लोग हैं वो सब आपको विस्मित होके दिख रहे हैं। अगेन द सेम थिंग, विस्मय से देख रहे हैं, देर आश्चर्य से देख रहे हैं आपको। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपपादम। अगेन ही इज सेइंग द सेम थिंग कि आपका एकदम महत ग्रैंड आपका ये फॉर्म है, बहुवक्त्र नेत्रम, अगेन रिपीटिंग कि बहुत आंखें हैं, बहुत मुंह है, बहुत बाहु है, बहुत पांव है, बहुत मतलब बेसिकली आप बहुत सारे। बहु बहु उदरम, अगेन बहु बहुत सारे पेट है, बहु दंष्ट्रा करालम, दंष्ट, दंष्ट मतलब दांत, और कराल, कराल मतलब डरावने, कि आपके इतने सारे मुंह तो है और इतने सारे मुंह में इतने सारे डरावने डरावने दांत है आपके मुंह के अंदर। तो बहुदंष्ट करालो दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। तो पहले उसने कहा था कि ये आपका सर्वव्याप्त रूप देख के, वो अग्नि वाला रूप देख के सब लोग डर गए। अब यहाँ वो कह रहा है कि सिर्फ केवल सब लोग नहीं डरे हैं, तथा अहम, मैं भी डर गया हूँ। तो इसे दृष्टवा देखते हुए, लोकाहा जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्रव्यथिता वो सारे बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत डर गए हैं, तथा अहम मैं भी, ऐसा वो कह रहा है, जैसे वो लोग डर गए वैसे मैं भी डर गया हूं ये देख के। नेक्स्ट वन, देयर इज नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। नभः स्पर्शम दीप्तम, आपका जो तेज है वो नभ को स्पर्श कर रहा है, आकाश में जा रहा है, हेवेंस तक जा रहा है, आपका जो तेज है वो। व्यात्ताननम, व्यात मतलब आपका मुंह खुला हुआ है, एक तो आपके बहुत डरावने दांत है, उसमें से आग निकल रही है, और वो भी आपने मुंह खोला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, और आपकी आंखें भी एकदम बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम चमकीली आपकी आंखें हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र आपकी आंखों में है, तो हर जगह से ऐसे तेज टपक रहा है। दृष्टवा ही त्वां प्रव्यथिता अंतरात्मा, तो वो देख के मेरी अंतरात्मा, पहले तो उसने कहा लोक की, फिर थोड़ा सा उसने कहा हम, फिर वो और भी कह रहा है कि मैं मेरी अंतरात्मा से मैं डर गया हूँ ये देख के। धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, मुझे मुझे आराम नहीं मिल रहा है, आई हैव बिकम वेरी रेस्टलेस, आई फाइंड नो पीस सीइंग दिस रूप ऑफ योर्स। ऐसे वो कह रहा है कि मुझे डर भी लग रहा है, मैं रेस्टलेस भी हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है यहाँ। अच्छा, अगेन अनदर एनेक्डोट तो नहीं, आई थिंक यू माइट नो इट। जो इंडियन एयरफोर्स है उसका मोटो या पता है किसी को, इंडियन एयरफोर्स का? चेक 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 करके बताओ, जस्ट पुट मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। टच द स्काई विद ग्लोरी। हाँ, वो उसका संस्कृत भी होगा, देखना उसके लोगों में होगा। है तो सही पढ़े है। नभ हो गया, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़ो। हाँ, नभ स्पृशम दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम कहाँ से आया है बताओ? लिखा हुआ है 11th चैप्टर ऑफ गीता से। हाँ, तो अभी आपने पढ़ा क्या कहीं, वो मैं बता रही हूँ, कहाँ से आया बताओ, पॉइंटेड आउट। ये 24 का फर्स्ट लाइन जो है। एग्जैक्टली, यहाँ से आया है वो, नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। बेसिकली इसमें वो है कि आपका तेज नभ तक फैल रहा है, बट दैट्स वेयर इट इज टेकन फ्रॉम। अच्छा, अब क्विकली इसका मतलब ये गीता से नहीं है, बट जस्ट आस्किंग, जस्ट सो दैट हमें पता होना चाहिए। ये कहाँ से है? इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी का क्या है, देख के बताओ, ऐसा कोई ये नहीं है।
ये शमनो वरुणः। यस, शन्नो वरुणः। सो शन्नो वरुणः एक उपनिषद की प्रार्थना है, तो शांति मंत्र है। शन्नो इंद्र शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति, ऐसे करके शन्नो विष्णुरुक्रमः, ये एक शांति मंत्र है। तो वो वहां से लिया है। अब शन्नो वरुणः शन्नो वरुणः क्यों? क्योंकि वरुण पानी के देवता है, समुद्र के देवता है, बेसिकली पानी के देवता है, एंड इट इज नेवी। तो शम मतलब ऑस्पिशियसनेस, शम मतलब शांति, दोनों होता है। तो शन्नो वरुण, वरुण देव हम पर कृपा करना, लेट वरुण देव बी ऑस्पिशियस टू अस। तो वो उस शांति मंत्र से लिया हुआ है शन्नो वरुण, तो वो नेवी का है। और इंडियन आर्मी का क्या है? जस्ट लास्ट, सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म, फैंटास्टिक। तो ये सारा जो है वो हमारे इसी से लिया हुआ है। एंड अब अगर आप देखना, अब आप अपने अपने यूनिवर्सिटीज का या इंस्टीट्यूट्स का देखोगे ना, इंडिया, आप जब भारत में थे तब यू विल सी कि काफी सारों का इससे होता है, काफी सारों का संस्कृत से लिया हुआ होता है। ओके, हाँ, सो यू शुड नो कि यहाँ से आया है चैप्टर 11, चैप्टर 12, 11 के 24 श्लोक से आया है, नभः स्पर्शम दिप्तो। ओके, सो देन ही सेज, बेसिकली अर्जुन कह रहा है कि हाँ, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है आपका ये रूप देख के जो बहुत डरावना है। मेरी अंतरात्मा, मैं अंतरात्मा से हिल गया हूँ आपका ये रूप देख के। फिर वो आगे और डिस्क्राइब करता है, दंष्ट्रा कारलानी चते मुखानी दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानी। आपके मुख के ये जो एकदम डरावने दांत है, ये मुझे किसकी याद दिख दे रहा है? काल अनल सन्निभानी। वो जो काल मतलब टाइम, अनल मतलब एज आई सेड फायर, कि वो फायर जो सारा डिस्ट्रॉय, प्रलय के समय जो फायर है, उस किस्म का फायर मुझे आप में दिख रहा है। आपके मुंह से वो आपके जो दांत और उसमें से निकल रही आग और ये सब देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रलय आ जाएगा अभी, वैसा मुझे फील हो रहा है आपको देख के। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। वो कह रहा है कि ये प्रलय जैसा हो गया है, ना मुझे दिशा की भान है, ना मुझे समझ में आ रहा है कि ईस्ट वेस्ट राइट लेफ्ट क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है, कंप्लीटली डेल्यूटेड, ना मुझे शांति मिल रही है। बेसिकली मेरी लग गई है, मैं बहुत डर रहा हूँ। ये आपका ये देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्यों, और इतना क्यों वो डर गया है? क्योंकि वो धीरे धीरे देखता जा रहा है। अब और क्या देखता है वो, तो उसका आगे व्हाट डज ही सी, ही सेज अमी च त्वां धृष्टराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव अवनीपालस्य संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सह अस्मदीय अपि युद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रकरालानि भयानिकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमंगैः। तो कह रहा है कि मुझे आप में, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जो कौरव सारे हैं, जो उनके साथ जो बाकी सारे राजा हैं, अवनी, अवनी इस पृथ्वी, तो वो जो सह एव अवनी पालः संघई, ऐसा है। अवनी पाल मतलब बाकी सारे राजा, पृथ्वी के जो रक्षक हैं, पृथ्वी के जो राजा हैं, तो ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र, सारे कौरव, सारे ये बाकी कौरव सारे राजा, भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र कर्ण, और हमारे भी बहुत सारे राजा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत सारे राजा मुझे दिख रहे हैं। क्या करते दिख रहे हैं? इसे वक्त्राणि त्वे त्वरमाणा विशन्ति, एकदम घाई घाई से आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक उसने कहा है कि आपका मुख बहुत डरावना है, जिसमें बहुत सारे डरावने दांत है और उससे आग निकल रही है, और अभी से इसकी मैं देख रहा हूँ कि ये सारे आपके मुख के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसमें वो लोग तो है ही, बट हमारे भी सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके मुख के अंदर एंटर कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है? वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, विशन्ति एज अ विश is to enter, vishanti is plural, they all are entering, danshtra karalani bhayanikani,
आपके मुंह में जा रहे हैं, आपके दांत दिख रहा है और वो क्या हो रहा है, केचित विलग्ना दशनंतरेषु। कुछ कुछ जो लोग हैं वो आपके जो भयानक दांत है उसके अंदर फंस गए हैं, जो दांत के बीच स्पेस है उसके अंदर वो जाके चिपक गए। आप क्यों इतना खुश कर रहे हैं? जस्ट इमेजिन दिस। आपका नाम भी यहीं से आया क्या? अमी भी नहीं यहीं से आया? नहीं नहीं, दिस अमी इज अ प्रोनाउन, दिस अमी इज अ प्रोनाउन, सो अमी इज दीज। मेरा नाम जो है वो इनडायरेक्टली संस्कृत से आया है, डायरेक्टली नहीं आया है। इट इज अवधी एंड गुजराती वर्ड व्हिच मींस अमृत। इट इज नॉट दिस अमी। सो ही सेज कि आपके जो डरावने दांत है वो लोग मतलब आपके मुख में तो प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग तो वो दांतों में अटक गए हैं, दांतों के बीच में जो स्पेस है उसमें अटक गए हैं। और क्या हो रहा है, संदृश्य थे, और मुझे दिख रहा है कि वो चूर्णित ही उत्तम उनके वो उनकी पसली निकल रही है, चूरण बन गया उनका आपके दांत के अंदर। मतलब आप चबा रहे हो उनको, वो दांत में फंस गया, चबा रहे हो, और उनका चूरण का चूरण पूरा बन गया। अब सोचो वैसा अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या होगा। तो ऐसी स्थिति इसके मन की है। ओके, फिर ही गिव्स कि किस तरीके से। सो ही सेज 28 श्लोक नंबर, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति। जैसे नदी एकदम तेज जाके समुद्र में चली जाती है, कि समुद्र में जाके नदी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना। तो नदी जैसे समुद्र के अंदर चली जाती है एकदम तेज, तथा तवमी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि अभिज्वलंती। जैसे नदी अपने अस्तित्व खो बैठती है समुद्र में जाके, वैसे ये सारे नरलोक वीरा, जो पृथ्वी पर जो वीर है, ये सारे जो वीर वॉरियर्स हैं, वो सब आपके मुख में खुद ही प्रवेश कर रहे हैं, आपके जलते मुख में खुद ही प्रवेश कर रहे हैं। वापस और एक एग्जाम्पल देता है वो, कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका तवपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग होता है ना, पतंग वो जुगनू जिसे हम कहते हैं, कि जुगनू खुद से जाके लाइट में घुसते हैं, खुद से जाके वो लोग आग के अंदर चल जाते हैं। दे नो दे आर गोइंग टू डाई, आई मीन आई डोंट नो इफ दे डोंट नो और नॉट, बट आग में वो खुद ही पड़ते हैं, और आग में तो ऑफ कोर्स उनको मरना है। तो उसी तरीके से ये सारे जो लोग हैं वो भी आपके मुख में खुद से ही जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, और उनका नाश हो रहा है। तो वो और एक एग्जाम्पल उसे देता है। फिर ही सेज 30th में ही सेज लेलीह्य से ग्रस्माना समन्तात् लोकान समग्रान वदनैहि ज्वलद्भिः। और ये जो आपके मुख के अंदर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उनको, आप उनको लेलीह्य का मतलब पता है किसी को? लेलीह्य का मतलब जो सुभाष कर रहा है, आप चाट रहे हो उनको हर तरह से, चाट रहे हो उनको हर तरह से, और ग्रासमान चबा के खा रहे हो। आपके मुख में जो प्रवेश कर रहे हैं उनको आप चाट के, हर जगह चाट के, मुख में ऐसे ग्रास आपका बना रहे हो, खा रहे हो आप उसे। तेजो भी अपूर्य जगत समग्रम भास तव उग्र प्रतपंती विष्णु। आपका ये जो तेज और आपकी चमक जो है, जो ज्वाला आपकी है, वो अगेन द सेम थिंग, हर जगह व्याप्त हो रही है और विश्व को जला रही है। अब उसने तो कहा था मुझे आपका योगेश्वर रूप दिखाओ, बट जब उसने योगेश्वर रूप की बात कही थी, आई एम श्योर दिस वाज नॉट व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, है ना, क्योंकि हमको तो कुछ अच्छा योगेश्वर, ईश्वर, ऐश्वर्य, उससे कुछ रिलेटेड लगाओ। तो ये हो तो क्या था, अब वो पूछ रहा है 31 में, आख्या ही बताओ, आख्या मतलब बताना, टेल मी, आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। मुझे ये बताओ कि भवान मतलब मिस्टर, जेंटलमैन, ओ यू जेंटलमैन, ओ सर, आपका ये उग्र रूप वाले आप हो कौन? टेल मी दैट, कि आप ये हो कौन? मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे बताओ आप कौन हो। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम अद्य, अद्य मतलब नाउ, अद्य आई वांट टू नो यू भवत, सर मैं आपको जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि, विज्ञातुम मतलब जानना, तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति,
मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं आ रहा हूँ आपकी प्रवृत्ति, आप करना क्या चाह रहे हो। कि एक तो मुझे योगेश्वर रूप देखना था, एक तो आपने डरावना सा कुछ एकदम जो व्याप्त हर जगह वैसा कुछ डरावना दिखा दिया, आप ऐसे खा रहे हो, लोगों को चाट रहे हो, खा रहे हो, दबा रहे हो, चूड़ बना रहे हो। कुछ तो आप बड़े हो, कोई तो आपका उग्र रूप है, ये तो मुझे समझ आ रहा है, पर आप हो कौन और आप किस कारण हो, आप करना क्या चाह रहे हो ऐसा रूप लेके, ऐसा वो पूछता है और डर गया है वो बेसिकली। तो श्री भगवान वाच, तो अब कृष्ण या जो विश्व रूप विराट रूप के कृष्ण है वो बताते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समार्हितुम इह प्रवृत्तः। कालोस्मि, आई एम दैट काल, मतलब पता हम कहते हैं कि उसका काल आ गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुना है किसी ने विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश आने वाला हो तो बुद्धि विपरीत चलती है, पर वो काल इज दैट वेयर सबका प्रलय होने वाला है, दैट टाइम ऑफ एंड, द टाइम ऑफ प्रलय। आई एम दैट प्रलय, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समार्हतुम इह प्रवृत्त। लोगों का क्षय, टू डिस्ट्रॉय पीपल, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉय ऑल दैट इज लिविंग। आई एम, मैं उस प्रवृत्ति से आया हूँ, उसके लिए आया हूं मैं, लोगों का नाश करने के लिए, मैं काल हूं। तो जब ओपेनहाइमर ने, मैंने कहा था ना उसे 2 श्लोक याद है, तो ये दूसरा श्लोक था। एक तो दिव्य सूर्य सहस्त्र से, कि भाई उतना तेज है, जब एटम बॉम्ब फटा, जब उन्होंने देखा दूर से तो वैसे एकदम क्लाउड्स एंड क्लाउड्स ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम इट, तो उससे वो आया, बट ही न्यू कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव है। बॉम्ब था ना, उन्होंने ही बनाया था, बॉम्ब था, तो तभी उसे ये भी आया कि ये इतने से बॉम्ब में क्या है, ये इतना सा बॉम्ब, कालो अस्मि। एक्चुअली अगर हम कहेंगे वो है तो भी कालो अस्ति, कि वो काल है, तो उसको ये श्लोक याद आया है, लोक क्षय प्रवृद्धो। एटम बॉम्ब भी तो वही है ना, लोक का क्षय करने के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये दूसरा है जो ओपेनहाइमर को याद आया था। रते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। वो कह रहा है कि रते मतलब विदाउट यू, तुम्हारे बिना भी ये सब जो योद्धा है, जो तुम देख रहे थे मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, इनका तो नाश होना ही है, तुम कुछ करो या ना करो, देयर डेथ इज रिटन। वो ये कह रहे हैं, ये जो सारे योद्धा जिनको तुमने देखा कि मेरा ग्रास बनते हुए, मैं तो काल हूं, ये मेरा ग्रास बन रहा है, क्योंकि इनको तो मेरा ग्रास बनना ही है, इवन इफ यू आर नॉट देयर। देन ही सेज आगे 33, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम। इसलिए उठ, तस्मात् उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ है स्टैंड, उत्तिष्ठ इज गेट अप, तिष्ठ इज स्टैंड, उत्तिष्ठ इज गेट अप, उत्तिष्ठ यशो लभस्व, फाइंड यश, यश प्राप्त कर, अर्न योर फेम, अर्न योर यश। जित्वा शत्रुन, शत्रु, तेरे जो शत्रु है उनको जीत, उन पर विजय हासिल कर, और क्या कर, भुंक्षस्व राज्यम समृद्धम, ये जो राज ये तुझे मिलेगा उसको enjoy that rule that you get, enjoy the kingdom and the prosperity that you get. मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। मया एव एते निहता पूर्वमेव, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि उनका एंड गेम है, इनका एंड गेम आ गया है, दैट इज डिसाइडेड, द काल इज डिसाइडेड। तुम करो या ना करो, तुम्हारे बिना भी वो अंत होगा, बट तुम्हारे पास ये अवसर है यश प्राप्त करने का, तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, होना तो है ही, आई एम यूजिंग यू एज माई इंस्ट्रूमेंट टू गेट दिस डन, निमित्त मात्र। तू ये अहंकार मत रख कि तू करने वाला है, करने का तो निश्चित है, तेरे बिना भी ये होगा, पर तेरे को चांस है to be that nimitta. Do you want to take this up? And that is true for all of us whenever we do anything. हमारे पास नहीं करने का ऑप्शन है,
जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा हमें निमित्त बनना था या नहीं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. करके ही पता चलेगा कि हमें निमित्त बनना था कि नहीं. बट ये है कि वो जो पांचवा फैक्टर दैवत है ना, दैट इज ऑलवेज देयर. और दैवत होगा नहीं होगा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर 4 फैक्टर्स. बट दैट 5th फैक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड हेंस तुम करो या ना करो, दैट इज गोइंग टू हैपन. यू डिसाइड इफ यू वांट टू बी अ निमित्त, और रादर हैव दैट एटीट्यूड, निमित्त मात्र भव सव्यसाची. जो वो उनका डेथ तो है, तू भागना भी चाहे तो क्या. ठीक है. दिस इज व्हाट काल उनको बता रहे. फिर ही सेज, अच्छा सव्यसाची. हाँ, सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथ से काम कर सके. दोनों हाथ से सव्य और सच. सव्य इज लेफ्ट, सव्यसाची जो लेफ्ट और राइट दोनों से बहुत ही अच्छे से काम कर सकते. दैट इज सव्यसाची. दा विंची वाज लाइक दैट, दोनों हाथों से. अच्छा, अब उस दिन हम बात कर रहे, जैसे सव्यसाची और किसी को नहीं बोलते, सव्यसाची अर्जुन को ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों हाथ से वो उसका जो स्किल था वो और किसी का नहीं था. गुड़ाकेश वो भी अर्जुन को ही बोलते हैं. अगर और किसी में वो स्किल है, दीज आर ऑल अगेन स्किल इंडिकेटिंग एडजेक्टिव्स. बट उस टाइम पे, इन दैट टाइम पीरियड, इट वाज अर्जुन जिसने ये स्किल्स जिसके पास थी. हाँ सुभाष. केशव में आपने बोला था कि केशव कोई दानव का मारने के वध कर. हाँ. केशी हंता. बट ये भी है क्या कि उनका बाल मैट ब्लैक था, ऐसा कुछ था, कलर ऑफ हेयर वाज केश समथिंग टू केश. केशी हंता इज केशव. और गुड़ाकेश आल्सो जिसकी नींद पे जिसका काबू है, दैट इज गुड़ाक ईश. ऐसा है. एक्चुअली गुड़ाकेश का 2 अर्थ है. गुड़ाकेश भी होता है और गुड़ाकेश भी होता है. तो गुड़ाकेश इज मैटेड है, कि वो नहीं, वो जटाओं वाला जो बाल होता है, तो वो भी है. पर अर्जुन के केस में इट इज यूज्ड एज वन जिसकी नींद पे काबू. ओके. और सव्यसाची इज बोथ है. ओके. एंड आल्सो गुड़ाकेश का ये इंटरप्रिटेशन गलत है ना, कि जिसको नींद आती नहीं हो कभी, वो नहीं है ना. बस जो अपने मन से, मतलब जब मन तब सोए, वो जिसका कंट्रोल है स्लीप पे. इंसोम्निया है नहीं, वो तो पेशेंट है. इंसोम्निया इज नॉट, ही इज नॉट इंसोम्निया. उसको कंट्रोल है नहीं. दैट इज द पॉइंट. 34. सो भगवान वाच, भगवान ही बोल रहे अभी. द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानि अपि योधवीरा मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम. अगेन ही सेज कि ये जो द्रोण भीष्म जयद्रथ, द्रोण भीष्म जिसमें तुझे डर लग रहा है कि भाई तू मार देगा, ये जो सारे हैं, या कर्ण या जो भी जितने सारे युद्ध के वीर है, वॉरियर्स है, इनको तो मैं मारने ही वाला हूँ. ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं. ये तो मैंने उनको हैव डिसाइडेड कि इनका मरना है. इसीलिए जही गिव अप. ये जो तुझे डर है, जो तेरा डिस्टर्बेंस है कि तू उनको मारने वाला है, क्या वो चले जाएंगे, अगर तू नहीं भी मारेगा तो भी वो चले जाएंगे, बिकॉज उनका मरना तो निश्चित है. तो ये व्यथा तेरी, जही गिव अप योर व्यथा, युद्धस्व युद्ध कर, जेतासी और इनको जो तेरे दुश्मन है उनको तू रण में जीत. तो ये भगवान कह रहे हैं. भगवान इज स्टिल इन दैट फॉर्म. वो तुम याद रखो, स्टिल इन दैट दंष्ट्राकारा लेहियमास, लेही चाटने वाला, खाने वाला रूप. तो फिर अब वापस संजय एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हुआ, है ना, क्योंकि यू नो इट्स अ वेरी प्रोफाउंड मोमेंट. वो टाइम जब आपके सामने ऐसा कुछ चल रहा है और यू ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकलते. तो इसलिए बेसिकली संजय इज नाउ गिविंग अ कमेंट्री कि क्या हो. तो ही सेज एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीट नमस्कृत्वा भूय एव अह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य. तो एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, जो भगवान ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, या विश्व रूप वाले कृष्ण ने कहा, ये सुनकर, वचनम इज वर्ड्स. एतत् श्रुत्वा वचनम, केशवस्य वचनम श्रुत्वा, केशव के वचन सुनकर, कृतांजलि ही
वेपमानः किरीटी, किरीटी, तो अर्जुन का और एक नाम किरीटी भी है. That is one more name of Arjun, किरीटी, because उसके वो सर पे वो कुछ मुकुट पहनता है, ऐसा कुछ है. So किरीटी is also name for Arjun. तो कृतांजलि वेपमाना, वेपमाना इस मतलब थरथरते हुए, कि जब उसने देखा कि कृष्ण कुछ कह रहे हैं ऐसे, तो थरथरते हुए उसने उनको प्रणाम किया, और फिर नमस्कृत्वा भूय स गदगदम भीत भीत, और डरते डरते नमस्कार करके ऐसे डरते डरते, लिटरली ट्रेम्बलिंग, ही इज ट्रेम्बलिंग इन दैट मोमेंट, एंड ही सेज, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्ट्य अनुर्जयते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा. तो अब वो डरा हुआ है, ठीक है, डरा हुआ है. यू डोंट वांट टू, अब ऐसा कोई डरावना आपके सामने हो तो आप पहले तो कुछ अच्छा कहोगे, जिससे उस सामने जो है उसको डर ना, वो उसको गुस्सा ना आए. यू डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट पिसेस दैट पर्सन ऑफ हु इज सो पावरफुल, राइट. तो वो कहता है कि आपको, हे ऋषिकेश, हर जगह आपकी कीर्ति है, और वो सही है. इट इज ओनली प्रॉपर दैट हर जगह आपकी कीर्ति है. एंड ही यूजेस द वर्ड ऋषिकेश. अगेन, ऋषिकेश का अर्थ एनीबॉडी नोस? Someone who has mastered his body, his senses. Correct, very good. It's not Rishikesh. हम लिखते हैं तब R-I लिखते हैं, but it's actually H और R, री. हाँ, Rishikesh. So Rishik are the senses, sense organs. आँख, कान, नाक, ये त्वचा, ये जो भी है, ये ऋषिक कहते हैं. So it is Rishik plus Isha. Isha is Lord, भगवान. ऋषिक. So जिसका सारे सेंसेस पे कंट्रोल है, जिसका सारे सेंसेस पे मास्टरी है, या जिसका जो सारे सेंसेस का लॉर्ड है, who has overpowered, who has complete control of senses, वो ऋषिकेश है. So स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृति, हर जगह आपकी स्तुति हो रही है, ये तो सही है, होने भी चाहिए. इट्स ओनली प्रॉपर, हर जगह आपकी कीर्ति है, और सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब आपको नमस्कार करते हैं, डर डर के नमस्कार करते हैं. जो राक्षस है वो तो आपको देख के भाग जाते हैं, और बाकी सब जो है, जो सिद्ध और संत महात्मा है, वो सब आपको नमस्कार करते हैं. ये तो सही है, करना भी चाहिए. दिस इज व्हाट ही सेज. फिर वो कहता है, कस्माच्च ते न नमेर महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिवक्त्रे आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद असत परम यत्. तो वो कहते कस्मात ते न मेरे महात्मन, और क्यों ना करे. ही सेज इट्स ओनली प्रॉपर कि वो सब कर रहे हैं आपको नमस्कार, और क्यों ना करे. गरीय से ब्रह्मणों, आपकी स्तुति, आप गरीय से का शब्द और कहीं सुना है आपने? सुना होगा. इफ आई रिमाइंड यू विल नो. राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. गरीयसी इज ग्रेट. जो मेरी जो जन्मभूमि है, वो क्या होता है कि जब लंका में वो है, तो लंका तो सोने की लंका है. इट्स अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट. जब वो रावण को मारने जाते हैं तभी भी, तो वहां से उनको कहते हैं कि आप यहीं रुक जाओ, आप लंका छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप विभीषण को क्यों राजा बना रहे हो, आप ही राजा बन जाओ. तो वो कहते हैं कि अपि सुवर्णमयी लंका, ये सुवर्णमयी लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण, मुझे ये सुवर्णमयी लंका नहीं चाहिए. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी. मेरे लिए तो मेरी जो जन्मभूमि, जो मेरे लिए अयोध्या है, वो स्वर्ग से भी ज्यादा ग्रेट है, स्वर्ग से भी ज्यादा महान है. तो वो गरीयसी इज व्हाट इज यूज्ड हियर. गरीयसे मतलब ब्रह्म, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है, वो भी जो सबका करता है, जो सृष्टि के करता है, वो भी आपको ग्रेट मानते हैं. ग्रेट मान के आपकी स्तुति करते हैं, तो बाकी सब तो क्यों ना करें. ऐसे वो पूछ रहा है कि क्यों ना करें. इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन कि करें, इसीलिए सब करते हैं. अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम
सद असत परम। आप सत असत ये सबसे परे हैं, आप अक्षर हैं, आप पेरेनियल है, ठीक है। अगेन ही इज एज आई सेड, वो स्तुति कर रहा है उनकी। फिर वो स्तुति मोड में है अभी, ही इज स्टिल डूइंग स्तुति। त्वमादि देवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। अगेन ही सेज कि हाँ, आदि देव भी आप है, परम पुरुष भी आप है, सारे विश्व का रेफ्यूज, सारे विश्व का जो धारणहार है वो आप हो, आप ही जानने लायक हो और आप ही सब जानते हो, परम धाम आप हो, विश्व अनंत रूप आप। तो अगेन वो स्तुति मोड में, वो स्तुति कर रहे हैं। वायु यमो अग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु है, यम है, वायु यमदेव, अग्नि वरुण देव, शशांक, शशांक इज मून, शशांक, प्रजापति, दक्ष प्रजापति जो है, जो सारे मनुष्यों के, जिनकी बेटियों के कारण सारे सृष्टि का सर्जन हुआ, और ब्रह्मा, ब्रह्मा भी आपको, सब लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं और घड़ी घड़ी नमस्कार कर रहे हैं। सहस्र कृत्व, हजारों बार वो लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। पुनः भूयोपि नमो नमस्ते, नमस्ते। और हम सब आपको बहुत बार नमस्कार कर रहे हैं। नमः पुरस्तादतः पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यम अमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वम। अगेन ही इज डूइंग स्तुति। वो कह रहे हैं कि आपको आगे से भी नमस्कार, आपको पीछे से भी नमस्कार, आपको नमस्कार ही नमस्कार हर जगह से। आप ही अनंत वीर है, आप ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आप है। विक्रम, अमित विक्रमी, आप एकदम वेलियंट है, आपका कोई तोड़ ही नहीं है। सर्वम समाप्नोषि, हर जगह आप है, यू परवेड इट ऑल, हर जगह आप व्याप्त है। अगेन वही वो स्तुति कर रहा है। फिर वो कहता है, अच्छा अब तक कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, है ना, वो लोग फ्रेंड्स थे, साथ में युद्ध करते थे, साथ में और भी कुछ कुछ करते होंगे, फ्रेंड्स है तो जैसे दे आर सेम एज। तो युधिष्ठिर तो बड़ा है, तो ये लोग तो सेम एज है, तो जैसे हम लोग लपड़पंटी करते हैं एक दूसरे के साथ, उस तरीके के भी फ्रेंड्स तो थे ही वो। तब उसे याद आता है कि हाय राम, ये तो मेरा दोस्त, अभी तक ये जो है ही इज एक्चुअली जिसको मैं अब तक मेरा दोस्त समझ रहा था। तो अब वो कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्च अवहासार्थम असत्कृतोसि विहारशय्यास भोजनेषु एको अथवा चपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामय त्वाम अहम अप्रमेयम। He says, अब तक मैं आपको मेरा सखा मानता था, सखे थी मतवा, थिंकिंग यू आर माई फ्रेंड, ये सोच के कि आप मेरे फ्रेंड हो, मैं बेवकूफ की तरह, प्रसव लाइक अ स्टूपिड, लाइक अ फूल, मैं आपको हे कृष्णा, हे फ्रेंड, हे यादव, ऐसे कुछ भी बुलाता था मैं आपको, जैसे फ्रेंड्स भी बुलाते हैं, तो मैं आपको ऐसे करके बुलाता था जैसे कि आप मेरे फ्रेंड हो। और बिना जाने, मैं तो जानता नहीं था कि आपका ये रूप है, तो बिना जाने मैंने कई बार आपकी मस्ती की होगी, कुछ कह दिया होगा आपको अवहास में, जोकिंगली मैंने कुछ कह दिया होगा, खाते पीते उठते बैठते, तो वो सबके लिए प्लीज आप मुझे क्षमा करो। तो क्योंकि अभी उसे स्ट्राइक हुआ ना कि भाई जिसको मैं मेरा फ्रेंड कह रहा हूँ एक्चुअली ये है। आप देखो ये कई बार होता है कि हमें पता ना हो, हम फ्लाइट पे जा रहे हो, हमारे बाजू में कोई सेलिब्रिटी बैठा हो बट हम ना जानते हो, फिर अचानक लोग आके उनसे साइन लेने लगते हैं और हम कहते हैं अरे बाप रे, मैंने तो उसको बोला था मेरा जूस पास कर, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ये तो छोटू इसमें, अब आप देखो ये इतना बड़ा है कि मैं जिसके साथ मेरा लंगोटिया यार जैसा है, अब मुझे पता चलती वो तो कहीं बहुत बड़ी हस्ती है। So he's like, hi Ram, मैंने ये सब कह दिया, maybe he's always judging me या क्या? हाँ शिल्पा। So I have a question here. Is this chapter meant to establish that authority between Arjun and Krishna? Yeah. What is the overall purpose? Okay. तो
अथॉरिटी की जहां तक बात है ना, वो तो 4th चैप्टर में सेट हो गई थी कि कृष्णा इज समथिंग एल्स, क्योंकि 4th चैप्टर वो कहते हैं ना कि हाँ ये जो गुह्य ज्ञान है वो मैंने विवस्वान को दिया था। तभी अर्जुन पूछता है कि अरे आपने कैसे विवस्वान को दे दिया था, है ना, आप वो तो कब का है, आप तो अभी के हो, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ही सेज कि नहीं देख, ऐसा है कि तब तू भी था तब मैं भी था, सिर्फ मुझे मेरे सारे जन्म याद रहते, ठीक है। तो दैट कि ही इज अ लिटिल डिफरेंट, ये तो तभी सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम ही टॉक्स अबाउट डिविनिटी, कि मेरे भक्त, ये सब वो कहते हैं। फिर द चैप्टर व्हिच वी रेड बिफोर दिस, उसमें अर्जुन ओनली आस्क्स कि आप कह रहे हो कि जो भगवान होता है वो हर जगह व्याप्त है, ये वो, बट मैं भगवान को हर जगह व्याप्त मतलब क्या, गिव मी समथिंग टू इमेजिन। तो उसमें वो कहते हैं कि अच्छा मुझे तो इस सब जगह देख, मुझे मतलब डिविनिटी को तो इस सब जगह देख। अब अर्जुन कह रहा है कि इस सब जगह तो देख लिया, बट दिस इज स्टिल नॉट द भगवान रूप। अगर मैं कहूं कि सूर्य के तेज में मैं हूं, हाँ अंडरस्टूड, ठीक है, वो सब समझ में आ गया, एक्सीलेंस में वो आप हो, बट ऐसा कोई फॉर्म है क्या भगवान का जो मैं देख सकूं, जिसे योगेश्वर फॉर्म कहते हैं? तो इसलिए आप कृष्ण उसे दिखा रहे हैं। नाउ वन वे टू लुक एट इट इज दैट अर्जुन जो है, ही इज नॉट कन्विंस्ड कि भाई दिस इज समथिंग एल्स, तो ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट कि नहीं भाई देयर इज समथिंग लाइक डिविनिटी। दैट्स अ वेरी डायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। द अदर वे, जैसे मैं इसको समझती हूँ कि क्या होता है ना, कि जैसे आई थिंक मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर हमसे कुछ काम नहीं हो रहा है, या सपोज ऐसा है कि हमने पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम देने जाना है, नॉट अ कंप्लीटली रेलेवेंट एग्जाम्पल, बट स्टिल कि हमको एग्जाम देने जाना है और हमको बहुत डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा फ्रेंड हमको कहे कि भाई ऐसा है तो चिंता मत कर सब ठीक होगा, एक तो दूसरी हमारी माँ हमको कहे कि तू चिंता मत कर सब ठीक होगा, या फिर हमारी टीचर हु सेज अरे मैंने पेपर देखा है तू चिंता मत कर सब ठीक होगा। तो नाउ टीचर नोज, सो व्हेन टीचर सेज कि मैंने पेपर देखा है तो चिंता मत कर तुझे आता है सब, दैट इम्पैक्ट इज डिफरेंट, राइट, वर्सेस माय फ्रेंड टेलिंग मी चिंता मत कर, वो तो ऐसे कहने के लिए कर रहा है, तो आई विल नॉट ट्रस्ट हिम। और यहाँ अर्जुन इज स्टिल नॉट रेडी टू बिलीव कि वो धर्म का या अधर्म का काम करे, उसे तो ऐसे ही लग रहा है कि मेरे लोग मर जाएंगे। उससे कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तू तेरा स्वधर्म देख, वो कर्म की बात कर रहे हैं, वो एनालिसिस उसे बता रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं, बट कई बार ना लॉजिक डजंट वर्क। जब आप बहुत डर गए हो तो लॉजिक डजंट वर्क, तभी यू नीड अश्योरेंस। तो शोइंग दिस रूप, कृष्ण इज गिविंग हिम अश्योरेंस। नाउ अश्योरेंस किससे? अगर वो अश्योरेंस किसी अथॉरिटी ऑफ पावर से मिले तो इट इज मोर अश्योरिंग वर्सेस कोई हमको बोले अरे चिंता मत कर, हम बोलेंगे अरे चिंता मत कर क्या, मेरे को एग्जाम लिखनी है, तू क्या मेरे को बोल रहा है चिंता मत कर। बट somebody from the authority of power who knows or who claims to know tells us, तभी होता है। बट हाउ डू आई बिलीव इट्स देम? इस केस में तो टीचर इज वेरी क्लियर, है ना। इस केस में अनलेस कृष्णा हिमसेल्फ सेज, अर्जुन को कैसे लगा कि he actually knows? So it's somewhere that dynamic at play as well. So the premises, external appearance is important to establish or win that kind of trust. No, I wouldn't say that. So actually वो next chapter में, 12th chapter में we will see, ठीक है। Okay. This is just how do I say, this is more taking us towards the bhakti side of it. अभी तक कृष्ण क्या कह रहे थे कि रूप, कि मेरा कोई रूप नहीं है ना, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है। फिर उसने बोला कि यू ब्रेक इट डाउन फॉर मी, यू रिड्यूस इट सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन यू। तो तभी वो उसे अलग अलग वस्तुएं दिखाते हैं कि बेसिकली हर चीज में डिविनिटी है, ये तो उन्होंने दिखा दिया, है ना। बट अर्जुन इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, उसे वो और कुछ ज्यादा फिजिकल फॉर्म में देखना चाहता है कि योगेश्वर मतलब क्या। इसलिए कृष्णा इज गिविंग हिम दैट रूप। नाउ आगे ऑल्सो कृष्णा से इसकी ये हर लो सबको ही देख सकते हैं ऐसा नहीं है। एक सेकेंड ना, वो नीति जी क्या पूछ रहे हैं? नॉट इन दिस कॉन्स्टेंट कृष्णा वॉज विद अर्जुन एंड नॉट विद युधिष्ठिर। हाँ ओके, आई विल कम टू दैट। ओके, तो ये जो रूप है ना, बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम द बिगिनिंग ऑफ इट ऑल एंड आई एम द एंड ऑफ इट ऑल।
अगर बिगिनिंग ऑफ इट ऑल एंड एंड ऑफ इट ऑल को हमको किसी कल्पना में डालना है तो हम उसे कैसी कल्पना में डालेंगे? वैसे देखा जाए तो हम ब्रह्म की बात करते हैं। ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं है, भगवान का भी कोई रूप नहीं है। हम तो कहते हैं ना उसका ना जेंडर है ना कुछ है, तो वो वही है। पर अगर किसी को देखना ही है कि अगर ह्यूमन इमेजिनेशन में, सो वी सीक आवर गॉड्स इन आवर फॉर्म, तो वो इमेजिनेशन एंड ऑफ इट ऑल और बिगिनिंग ऑफ इट ऑल का क्या होगा? तो दिस सॉर्ट ऑफ डिफाइंस दैट कि इट इज एवरीवेयर एंड इसी में से सब आ रहा है, सृजन भी उससे हो रहा है और अंत भी उसी में हो रहा है, वो जा भी उसी में रहा है। But possibly उसका impact for simple people like me would be, आप प्रतिमा है, सिर्फ प्रतिमा को ये करो, लोग डीपर नहीं जा रहे उनके मीनिंग के लिए। हाँ. So the impact जो क्रिएट करना चाहिए था possibly उसका opposite हो गया है over the years. Is that so? Agree, fully agree. But क्योंकि हम 11th चैप्टर के बाद 12th चैप्टर नहीं देख रहे हैं। 12th चैप्टर में अर्जुन asks कि वैसे तो कहते हैं कि जो निराकार रूप की भक्ति करनी चाहिए। अब अच्छा ना, अर्जुन हिमसेल्फ ना पहले तो निराकार की बात कर रहे थे, बट उसको आकार देखना था तो उन्होंने आकार दिखाया। नाउ ही सेज निराकार अच्छा है या आकार अच्छा? वो 12वें चैप्टर में पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ये भक्ति इंपॉर्टेंट है, आपका भाव इंपॉर्टेंट है, निराकार साकार से ज्यादा। परंतु निराकार को समझना सबके लिए आसान नहीं है, इसीलिए हम उसे आकार देते हैं और उसे साकार करते हैं, जिससे हम प्रतिमा हो जाते हैं। बट जैसे पिछले सेशन में मैंने वो कहा था ना कि न पाषाणे न काष्ठे, भगवान पाषाण काष्ठ कोई स्टोन या कोई लकड़ी में नहीं है। भावो ही अस्ति देवः तथा भावो ही कारण। जो देव जो भक्ति है वो हमारे अंदर है, और हमारे भक्ति के कारण वो जो पत्थर है वो भगवान बनता है, या उसे हम आकार देते हैं। तो हाँ, उस पत्थर में भगवान है, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। भगवान तो हर जगह है। हमने उसका एक, जैसे आप देखो, हम भारत का फ्लैग देखेंगे, हम भारत का फ्लैग देख के हमको मालूम है ना कि ये भारत थोड़ी है, इंडिया इज मच लार्जर, दिस इज दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इट। लक्षण है सिर्फ ये कि फ्लैग में हम पूरे भारत को देखते हैं। इट इज एग्जैक्टली दैट कि उस मूर्ति में हम समग्र देव तत्व को देखते हैं। इट इज दैट, बट यू आर राइट। आगे चल के क्या होता है कि लोगों को लगता है नहीं यही है एंड दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट, और वो भक्ति के बाकी कुछ हो ना हो, वो सिर्फ मूर्ति का पूजा कर लिया एंड दैट इज इट। जैसे ना कहीं ये होता है कि एक एनेक्डोट सुना था कि गीता होनी चाहिए घर पे, है ना, गीता घर पे होनी चाहिए, गीता इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ये सब। तो हर गीता एकादशी को वो गीता को बाहर निकालेंगे, पूजा करेंगे, वापस लाल कपड़े में रैप करके रख देंगे। तो इसका क्या अर्थ है? तो ये थोड़ी गीता को समझना हुआ। गीता को खोल के पढ़ोगे नहीं, सिर्फ उसकी पूजा करके क्या होगा? दैट इज द पॉइंट। तो हियर आल्सो मूर्ति पूजा में भी ऐसे ही है कि नहीं हम तो गीता को बहुत मानते हैं, इसलिए हम हर बार उसकी पूजा करते हैं। अरे पूजा मत करो यार, पढ़ो, ज्ञान उसमें। So that is the thing which happens with Murti Puja as well. तो अभी तो that is he is responding to an answer of Arjun. That's it. Okay. हाँ, तो ये हो गया ना कि हाँ तुम मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें अपना दोस्त मान के ये सब कह रहा था। फिर he continues, he says पितासी 43 पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न त्वत् समो अस्ति अभ्य अधिक कृतो अन्यो लोकत्रये अपि प्रतिप्रभाव। बेसिकली वही कि आप चराचर के पिता है, आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट ऑफ इट ऑल। बेसिकली अगेन उनकी स्तुति कर रहा है। 44 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इडियम् पितेव पुत्रस्य सखेव सखयुः प्रिय प्रियाः अर्हसि देव सोढुम्।
इसलिए प्लीज, वो तब कहता ना कि मुझे क्षमा करो, मैंने आपको जो भी कुछ कह दिया होगा भूल से कह दिया होगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आपकी सच्चाई क्या है। तो जैसे, और इसलिए मैं आपको साष्टांग नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणिधाय कायन, पूरे शरीर से आपको नमस्कार कर रहा हूँ, जैसे कि साष्टांग नमस्कार कर रहा हूँ। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है या टॉलरेट करता है, या जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को टॉलरेट करता है, माफ कर देता है, या फ्रेंड को करता है, उसी तरीके से आप भी मुझे माफ कर दीजिए, आप भी मुझे बेयर विथ मी फॉर व्हाटएवर आई हैव डन। अब हो गया, अब डरा हुआ वो बहुत है, उसे समझ आ गई कि भाई ये जो जिसको मैं अपना सखा मान रहा था वो ये सब है, ये हो गया, ही इज वेरी फ्राइटेंड कि वो स्तुति कर रहे हैं। फिर ही सेज अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में, कि ये आपका जो रूप है जो किसी ने नहीं देखा, जो पहले कभी देखा नहीं है, वो देख के मुझे खुशी तो हुई कि मैंने वो रूप देखा जो किसी ने नहीं देखा, पर साथ साथ भयेन च प्रव्यथितम मनो, साथ साथ मुझे डर भी बहुत लग रहा है। मुझे खुशी तो हुई कि आपने मुझे दिखा दिया, which nobody else has shown, nobody else has seen, पर मुझे मेरा मन बहुत व्याकुल भी हो रहा है, बहुत व्यथित भी हो रहा है ये रूप देख के। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास, इसलिए अब हो गया, आई हैव सीन इनफ, ये रूप से आप निकल जाओ और मुझे आपका जो सिंपल देव रूप है, वो सिंपल देव रूप मुझे दिखाओ। आई एम डन विथ योर योगेश्वर। ठीक है, दिस इज व्हाट अर्जुन सेज। कुछ पूछना है सुभाष? ये सेकंड टाइम नहीं हो रहा है क्या? ये दिव्य रूप, ऐसा विशाल रूप, एक बार जब वहां पे दुर्योधन उनको बांधने आया था तो भी तो उन्होंने दिखाया था ऐसा दिव्य रूप। हाँ, वो एक्चुअली ये रूप है जो अभी वो दिखाएंगे, उसने विश्व रूप नहीं दिखाया था, जो अभी देव रूप है ना वो दिखाएंगे कि 4 हाथों वाला, तो वो अब देव रूप दिखा रहे हैं। एंड देव रूप में ही से किरीटी, मतलब ही सेज कौन सा कि शो मी योर देव रूप, एंड देन कंटिन्यूइंग ही सेज किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, कि अभी तो उनके सहस्त्र बाहु है, तो इसलिए हे सहस्रबाहु, आप जो योगेश्वर रूप है उसमें से निकलकर आपका जो चतुर्भुज रूप है जो उन्होंने तब दिखाया था, जब वो कौरव असेंबली में जब दुर्योधन उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तब जो दिखाया था, तब ही शोइंग दैट कि 4 हाथ वाले, मुकुट वाले, एक हाथ में गदा, जो विष्णु रूप दिखाते हैं ना यूजुअली, जो मूर्ति में दिखाते हैं या जो टीवी में भी कई बार दिखाते हैं, तो वो रूप आप मुझे अब मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ये कहते हैं, तो अब कृष्ण कहते हैं मया प्रसन्नेन तव अर्जुनदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमय विश्वम अनंतमद्यम यन्मे तद अन्येन न द्रष्टुम पूर्वम, कि मैंने अभी जो तुम्हें दिखाया, क्योंकि इसलिए दिखाया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया, मेरा योगेश्वर रूप, आत्मयोग से, अपने आत्मयोग से मैंने तुमको ये रूप मेरा दिखाया है। न वेद यज्ञात अध्ययनैः दानैः, ये रूप जो है वो केवल वेद का अध्ययन करके या यज्ञ करके या दान करके या कोई उपवास वगैरह करके उससे ये रूप नहीं दिख सकता, उससे ये रूप नहीं दिख सकता। एवं रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, ये रूप ऐसे किसी तरीके से दिख ही नहीं सकता जो तुम्हें दिखा है, कोई कुछ भी कर ले ये रूप उससे नहीं दिखता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम दृढ़म एदम व्यपेत भी प्रीतमाना पुनः त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य, कि ये जो रूप मैंने तुमको दिखाया है वो सबको दिख नहीं सकता, और अभी तो चिंता मत कर, इतना विमूढ़ भाव मत हो, डोंट बी सो डिस्टर्ब, डोंट बी सो डेल्यूडेड, मैं तुझे मेरा दूसरा रूप जो तू देखना चाह रहा है वो दिखा। फिर वापस संजय कह रहा है, संजय इज गिविंग कमेंट्री कि क्या हुआ, वो रूप चेंज हुआ। तो ही सेज इत्य अर्जुनम वासुदेवस तथा उक्त स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः
आश्वास्य मास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा वपुः शरीर। तो अर्जुन को इतना कह के वो अपने वो जो चतुर्भुज रूप है उस दर्शन में आए जो सौम्य रूप है। पिछला रूप जो था वो उग्र रूप था, दिस इज अ मच शांत रूप। तो वो शांत रूप में आते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, उसको कंसोल करते हैं कि भाई तू डर मत, अब मैं ये रूप में आ गया हूँ। फिर अर्जुन कहता है दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। आपका ये रूप देख के अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मैं अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया हूँ। अभी इसके पहले तो बहुत डरा हुआ था, बहुत विचलित था, तो उस स्टेट से अब मैं आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपका ये रूप देख के मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग नाइस आफ्टर सीइंग दिस सौम्य रूप ऑफ योर्स। सो भगवान से सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असीद यद मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शकांक्ष। कि ये जो मेरा ये रूप है वो रूप तो किसी ने भी नहीं देखा, जो योगेश्वर रूप है वो तो किसी ने भी नहीं देखा। ये मेरा जो रूप है वो भी बहुत सबको नहीं दिखता है, जबकि देव भी ये चतुर्भुज रूप के देखने का प्रयत्न करते हैं, पर वो भी सबको नहीं दिखता। ये रूप भी जो है ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन न च जेजया न चे जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ये रूप भी केवल ज्ञान दान इस सब से नहीं होता, तो किससे होता है? which he explains later. He says bhaktya tu ananya shakya aham evam vidho arjuna। केवल डिवोशन से, अनन्य भक्ति से, जब तक वो अनन्य भक्ति ना हो, जब तक वो भाव ना हो, तब तक ये रूप किसी को नहीं दिख सकता। फिर वो कितने ही उपवास कर ले, जैसे शिल्पा वो सेइंग ना कि मूर्ति पूजा कितनी भी कर लो पर मन में भाव ही ना हो, वो समझ ही ना हो। एक यहाँ पर पूजा करो, वहां जाकर किसी के साथ चीट करो, ये इस तरीके से नहीं। जो मन से, भाव से, भक्ति से, जब भक्ति आ गई है तो आप वही करोगे जो सही है। अब सही मतलब क्या? दैट इज अ धर्म का सही, दैट्स अ डिफरेंट ये। बट बेसिकली जब भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उसी को ये रूप दिख सकता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। एक और क्वेश्चन हियर, मे बी आई फॉरगॉट। भक्ति को डिफाइन किया है या भक्ति कैसे की जाती है कहीं पर है? वो हमने उस चैप्टर में किया था ना कि फलम पुष्पम पत्रम तोयम। बेसिकली इसे भक्ति करने, भक्ति की नहीं जाती, भक्ति भाव है। करने में तो आप केवल फल पुष्प पानी खुद से किसी से भी करो, किसी से ना भी करो, मन में वो डिवोशन है। क्या डिवोशन? कि सब कुछ मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान को अर्पित करके कर रहा हूँ। कि हम जो कर्म फल त्याग की बात कर रहे हैं कि मत्त परतरम, मेरे बियॉन्ड कुछ नहीं है, कि वो भगवान जिसे हम माने उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, और मैं जो भी कर रहा हूँ सब उसको अर्पण करके कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, सब उसका है। उस भाव से जब वो फुल सरेंडर से करो, दैट इज भक्ति। वो विश्वास रखिए। फिर उसमें अगर मैं चाहूं वैसा ना हो तो उसको लेके मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा भी नहीं। वो भी अच्छा उसने दिया, मुझे अपना कर्म कर रहा है, बाकी रिजल्ट उसका जो भी हो मुझे एक्सेप्टेड है। आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू, बाकी उसका। वो भाव इज द भक्ति का। तो इसका लास्ट वाला बेसिकली यहाँ वो बोल रहे हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मत कर्म कृत, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे लिए कर्म करता है मतलब जो करना है वो करता है, पर मुझे अर्पण करके करता है। मत भक्त, मुझ में विश्वास रख के करता है। संग वर्जित, अटैचमेंट से नहीं करता, किसी रिजल्ट का अटैचमेंट ऐसे नहीं करता, इसलिए करता है क्योंकि वो करना चाहिए। मेरा काम है निमित्त मात्र, मेरे उद्देश्य से हर काम जो करता है विदाउट अटैचमेंट। और निर्वैरः, विदाउट एनिमिटी, किसी का बुरा सोच के नहीं करता कि ये युद्ध भी करना है तो अरे आई हेट देम, उस तरीके से नहीं। दिस शुड बी डन बिकॉज दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। ऑल सारे
पीस के मार्ग देखने के बाद ये वो कर रहे हैं, बिकॉज वो मान ही नहीं रहे हैं, वो इनजस्टिस कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। उनको हेट नहीं कर रहे हैं, नॉट विथ हेट्रेड। तो ऐसे जो है, जो हर मतलब हेट्रेड नहीं रखते किसी पे, पर जो करना है करते हैं, और पनिश करना तो वो भी करते हैं, वो वैसे भक्त मामेति मेरे पास आते हैं पांडव। तो दिस इज द 11th चैप्टर। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्यायः। ओके, तो हमने जैसे 10th में देखा था, वन एंड ऑल, ईश्वर तत्व हर चीज में, जहां पे भी एक्सीलेंस आपको दिखता है, एंड एक्सीलेंस सिर्फ अच्छी चीजों में नहीं, इवन हमने देखा कि गैम्बलिंग में भी जो एक्सीलेंस है उसमें भी, क्योंकि बुद्धि तो उसमें भी चाहिए, सत्व रजस तमस की बात अलग है, बट वेरेवर यू सी एक्सीलेंस, उसका सक्सेस इज आल्सो देव तत्व उसमें भी है, तो उसको उस तरीके से देखो। और दूसरा कि ऑल इन वन, ये सब कुछ जो है वो एक उसमें व्याप्त है, विच इज द विश्वरूप विच वी सॉ। अब नेक्स्ट इसमें अगेन एज आई वाज सेइंग, वी विल गेट इनटू मोर फिलॉसफी कि किस भाव से भक्ति होनी चाहिए, एंड उसके बाद तो और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, जिसमें हम वो सत्व रजस तमस की बात करते हैं, क्योंकि एक्सीलेंस सब में है ना। तो मतलब सत्व में भी है, तमस में भी है, उसका भी जो बेस्ट है उसमें है, बट हमें क्या करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स द प्रेफरेंस इज कि हमें सत्व तरफ ज्यादा जाना चाहिए। तो उसकी समझ भी तो होनी चाहिए, जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा भी 3 किस्म की होती है, सत्व श्रद्धा, रजस श्रद्धा, तमस श्रद्धा। प्रेम भी 3 किस्म के होते हैं, तो जो भी वस्तु है उन सब में सत्व रजस तमस का एस्पेक्ट है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सत्व रजस तमस। तो ये हम आगे देखेंगे, दोज आर द नेक्स्ट चैप्टर्स का। ओके, नीति जी का आई टेक दिस क्वेश्चन, उसके बाद वी ओपन इट अप अगेन, कि युधिष्ठिर और सबसे बड़े थे, अर्जुन के साथ क्यों थे कृष्ण? एक्चुअली कृष्ण जो थे ना, वो सबके मित्र थे, ऐसा नहीं था कि केवल अर्जुन के थे। अर्जुन से ज्यादा क्लोज इसलिए थे क्योंकि वो सेम उम्र के थे, आयु सेम थी, 6 महीने आगे पीछे थे। युधिष्ठिर जो है वो तो बड़े थे, तो बड़े को अर्जुन जिस भाव से युधिष्ठिर को देखते थे, कृष्ण भी उस भाव से देखते थे कि अपने बड़े हैं, तो सेम आयु वालों में ज्यादा फ्रेंडशिप होती है, ये एक चीज है। पर दूसरी बात यह है कि अर्जुन का आप जो थ्रू आउट कैरेक्टरिस्टिक देखो ना, तो ही इज वेरी हम्बल, युधिष्ठिर इज आल्सो हम्बल, बट मैं सेम उम्र की बात करूं। एक तो ही इज वेरी हम्बल, उसको आप कुछ डांटो तो वो सुनता था, अंदर झांक के देखता था, उसमें कंपैशन बहुत था। सारे जो पांडव थे उनको सबसे पहले शांति ही चाहिए थी, वॉर में भी सबसे पहले उनको शांति चाहिए थी, ये शांति हो सके तो मारधाड़ नहीं करनी, क्योंकि सबको मालूम है कि हाँ भाई बहुत लोग मरेंगे इसमें। तभी अर्जुन सबको सलाह दे रहा था कि नहीं वी हैव टू फाइट एंड ऑल दैट, बट जब वो देखता है कि जाएंगे तो वो कंपैशन होना चाहिए, जो करना है करो, बट ये समझ भी होनी चाहिए कि डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो कंपैशन उसमें है। तीसरी बात क्या है, इवन युद्ध के दौरान, सो युद्ध के दौरान देयर इज एन इंस्टेंट, आई थिंक 14th डे, 14वें दिन 13वें दिन पे अभिमन्यु की मृत्यु होती है, कि सब लोग उसे पकड़ के मार देते हैं। तो अर्जुन कहता है ना कि जयद्रथ को मैं मारूंगा, मैं तब प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जयद्रथ को मैं मारूंगा सूर्यास्त से पहले, दैट इज ऑन द 14th डे। तो 14th डे पे जयद्रथ के तो वो मार देता है, बट सारे रूल्स तो अभी कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो शाम को भी चल रही है युद्ध, शाम को भी युद्ध चल रहा है, घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है, मिडनाइट हो जाता है, रात का आधी रात हो जाती है, तभी भी चल रही है। अच्छा, अब आप सोचो कि ये जो दोनों साइड से सोल्जर्स हैं, वो दोनों साइड से सोल्जर्स तो कितने थके हुए हैं, पूरा दिन लड़ाई 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 चल रही है, ना आराम मिला है ना कुछ, और उनको तो पर्सनल कुछ भी नहीं है इसमें, कि ना उनको राज्य मिल जाएगा ना कुछ, पर वो तो लड़ रहे हैं। तो मतलब इतनी उनके रिफ्लेक्सेस खराब हो गए कि वो समझ भी नहीं आता कि वो मेरे पे अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी नींद भरी हुई है, फिजिकली दे आर एग्जॉस्टेड। तो अर्जुन रोकता है सबको, एंड इसे एक काम करो, आप सब बहुत थक गए हो, आप यहीं पे सो जाओ। और किसी को ये स्ट्राइक नहीं होता है कि भाई वो बेचारे सोल्जर्स हैं, उनको आराम करने दो। ही इज द वन हु सेज नहीं नहीं आप सो जाओ। तो इसे कौरव, जो कौरव के सोल्जर्स है, पांडव के सोल्जर्स है, सबके सब आप सो जाओ, थोड़ी देर बाद उठ के वापस हम रिज्यूम करेंगे।
तो ऑफ कोर्स दुर्योधन इज नॉट हैप्पी. दुर्योधन चाह रहा है कि ये लोग सो गए तो उनको सोने में हम मार देते, बट द्रोणाचार्य डजंट अलाउ, क्योंकि उनके भी तो सोल्जर्स थके हुए हैं ना, वो मारेंगे कैसे? सोल्जर्स को तो उठाना पड़ेगा. तो द्रोणाचार्य से नहीं. तो फिर वो सोते हैं, फिर उठते हैं और तुरंत वापस लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि लड़ाई तो करना है. बट उसके बीच भी टू हैव दिस काइंड ऑफ कंपैशन. इवन जब वो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ वगैरह होते हैं, तो युधिष्ठिर ऑफ कोर्स वो जैसे जस्ट है, धार्मिक है, धर्म के हैं, तो सब उनको बहुत मानते हैं. बट बाकी सारे भाइयों में से अर्जुन को बहुत मानते हैं, क्योंकि वो बहुत हम्बल है, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबको समझ कर बात करते हैं. एंड यू सी दिस इंस्टेंसेस अ लॉट. सो ही हैज दिस, हम कहते हैं कि एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू. तो अर्जुन हैज अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ दैट. एक तो वो, और दूसरा वो खुद कृष्ण को अपना गुरु और मेंटर मानता है. जैसे हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, वो कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम तुम प्रपन्नी. क्योंकि वो मांगने गया, वो पूछने गया, इसलिए कृष्ण उसके साथ है. और कोई तो पूछने नहीं गया, और किसी ने नहीं कहा कृष्ण को कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे बताओ. और किसी के तो चैरियटर ही नहीं थे. और किसी के चैरियटर, फिर भी क्या हुआ, चैरियटर को ही थोड़ी पूछेंगे, एज अ फ्रेंड भी तो पूछ सकते हैं ना. बट दैट्स इट. मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ कृष्ण के साथ थे. इनफैक्ट युधिष्ठिर जितने डिसीजंस लेते थे ना, उसमें भी ही वुड इन्वॉल्व कृष्ण, बिकॉज ही न्यू कि कृष्ण जो कहेंगे वो अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे. तो हम जनरली कृष्ण अर्जुन को इसलिए देखते हैं, जैसे सुभाष सेठ, कि वो उनके चैरियटर थे, और वो भी अर्जुन मांगने गया था. उन्होंने सामने से नहीं कहा कि तुम मुझे अपना सारथी बना लो. अर्जुन ने कहा तुम मुझे, आप मेरे सारथी बनिए. वो भी किसी और ने नहीं मांगा. अर्जुन ने कहा आप मेरे सारथी बनिए, इसलिए वो अर्जुन के साथ थे. तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप मुझे कैसे भी पुकारो, आप मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगा, उसके बिना भी रहूंगा, पर पूरा पुकारोगे तो पक्का रहूंगा. हाँ. I mean, so when जब वो कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे कहीं भी ढूंढोगे जहाँ पे एक्सेलेंस है, मैं वहीं मिलूंगा. Isn't this disowning mediocrity or disowning, all the other forms of existence? And I don't know. I mean, I don't mean to question Krishna per se. I mean, yeah, we are looking at it from like in the human being's perspective. But जो भी forms हैं, whether they are excellent or whether they are lower forms, everything belongs to him. I would think like that. So, where is this coming from? Like, excellent, saying that word. अच्छा, पहली बात तो why can't we question Krishna? अर्जुन तो वही कर रहा है थ्रू आउट, कृष्ण को क्वेश्चन ही कर रहा है. तो ऑफ कोर्स वी कैन क्वेश्चन एंड वी शुड. आई थिंक मैं पिछली बार बता रही थी कि द वे आई सी दिस, राइट, कि क्वेश्चंस तो होंगे और क्वेश्चंस पूछने भी चाहिए, अपने से भी पूछने चाहिए, हर बात में पूछने चाहिए. बट श्रद्धा क्या है कि अब ओवर टाइम मुझे इतनी श्रद्धा है कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा या मुझे कुछ चीज इलॉजिकल लग रही है, तो इट कुड बी बिकॉज मैं उसे समझ नहीं पाई. इतना मुझे अब विश्वास है, पहले नहीं था. व्हेन आई स्टार्टेड, पहली बार जब मैंने गीता पढ़ा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया. आई रेड द वेदांत वाला गीता. बट अब आई हैव अंडरस्टूड ओवर टाइम कि मेरे समझने में कुछ गलती है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा. जो कृष्ण कह रहे हैं वो जनरली लॉजिकल है. दैट इज अ श्रद्धा पार्ट ऑफ इट. बट दैट सेड, पूछना तो चाहिए ही चाहिए जब तक वी आर नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड. ठीक है. The question which you asked, right? So he's saying excellent. No, Krishna says कि सब जगह मैं ही हूँ, हर चीज का सृजन मुझसे है, हर चीज का एंड मैं हूँ. बट अर्जुन पुशेस हिम कि नहीं आप मुझे बताओ, ये सब तो ठीक है कि हर जगह आप हो, मतलब क्या? अगर मुझे परिचिंतन, अगर मुझे आप पर मेडिटेट करना हो या मुझे फोकस करना हो, मुझे आपका चिंतन करना हो, तो मैं किस पे करूं? इसीलिए कृष्ण सेज कि वैसे तो बहुत रूप है. एक्चुअली लेट्स गो बैक, मैं आपको बताती हूँ. चैप्टर 10, श्लोक 19. ओके. हाँ, श्लोक 19 ऑफ चैप्टर 10. एक्चुअली 17 पे चलते हैं. तो श्लोक 17 में अर्जुन पूछता है, कथम विद्यामहम योगिम त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवत मया. कि हाउ डू आई मेडिटेट ऑन यू. मैं, आप कहते हो कि हाँ पूरा टाइम मेरे भक्त मेरे बारे में सोचते हैं, बट कैसे, मैं कौन से भाव से आपको सोचूं?
मेक इट अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर मी. मेरे लिए बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है ये, मेरे को थोड़ा सा समझाओ. गिव मी समथिंग मोर मेजरेबल. ठीक है. तो तब कृष्ण से 19 में हंत ते कथिष्यामि दिव्य ही आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में. मेरा तो कोई अंत ही नहीं है, पर क्योंकि तू जानना चाहता है तो लेट मी टेल यू सम प्रधान थिंग्स. प्रधानतः मैं कुछ कुछ बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हम भारत का फ्लैग देखते हैं और हमको भारत दिखता है उसमें, पर उसका मतलब बाकी सब में नहीं है क्या? उसका मतलब अगर मैं कहीं रोटी देखूं तो क्या उसमें भारत नहीं है? दैट इज एन इंडियन फूड, सो देयर इज भारतीयता इन दैट ऑल्सो. किसी ने साड़ी पहनी हो तो उसमें भी भारतीयता है. तो भारतीयता तो बहुत विस्तृत है, बट दिस इज जस्ट टू से कि अच्छा दिस इज वन थिंग जहां तू मुझे देख, बिकॉज नहीं तो ही इज जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन फॉर दैट. अब तक हमने देखा ना प्रीवियस चैप्टर्स, ही इज सेइंग हर जगह मैं हूं, सब मुझी से है, सत्व तमस रजस भी मुझी से आता है. वो यहां तक कह रहे हैं कि तमस भी मुझी से आता है, मेरे में वो सब नहीं है, मेरे से अलग है, बट वो सब भी आता तो मुझी से है. So he is not disowning anything. He is just saying कि अगर you want something to hold to, then तो यहाँ ऐसे देख प्रधानतः. I think this can also be. Can we just take it as this is somewhere where he is also trying to say that excel in whatever you do, laying an importance to that. That if you excel in whatever you do, that means you are actually putting that as a tribute to me. Fantastic. If you, remain mediocre or whatever it is, you don't give those efforts to be excellent, then you are not really praying me, or you're not, really. Second chapter, Yogah Karmasu Kaushalam. Excellence in action is yoga. और वो थ्रू आउट क्या कह रहे हैं कि युक्त बन. थ्रू आउट ही सेइंग तो युक्त बन. युक्त बन मतलब क्या? युक्त बन मतलब योगस्थ बन. योगस्थ मतलब क्या? योगा, योग क्या है? योगा कर्मसु कौशलम. जो कुछ कर रहा है, डू इट एक्सट्रीमली वेल, अचीव दैट एक्सीलेंस. सो यू आर बैंग ऑन. दिस इज एक्चुअली व्हाट ही सेइंग. And इसलिए everywhere you see excellence, see that there is this bhav of bhakti in that, all of that divinity is there. Thank you. और कोई प्रश्न? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप आधे मन से कुछ चीजें कर रहे हो तो मैं आपको नहीं मिलूंगा, आप अपने पूरे मन से करो. Sorry, just to put it in simple words, कि आप अपने मन से करो, पूरे मन से करो, not half-heartedly. Absolutely. हर चीज में पूरे डेडिकेशन के साथ करो, ये तो है ही. एंड दिस इज व्हाट कृष्णा स्टैंड्स फॉर. पर वो पूरे मन से कब कर सकते हैं? जब मन पर पूरा कंट्रोल हो, है ना? जब मन पर पूरा कंट्रोल हो, पूरा डिसिप्लिन हो. इसीलिए इतना अब तक टिल लाइक 7 चैप्टर वो मन की बात कर रहे थे कि मन को कैसे कंट्रोल में करो, कैसे इमोशनली ड्रिवन ना हो जाओ. जनरली क्योंकि काम, क्रोध, मोह के कारण वी डोंट एंड अप गिविंग आवर 100%. हमारी एनर्जी बाकी सब चीजों में वेस्ट हो जाती है. तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं वो सब निकालो. उद्धरेत आत्मना आत्मनः आत्मनैव आत्मनः. आपको अपने आत्मा का उद्धार करो, आत्मा से ही आत्मा का उद्धार होगा. और वो कब होगा? जब मन पूरी तरीके से युक्त होगा. जैसे हमने कहा था कि मतलब नॉट जस्ट काम के मामले में, हर चीज में वो युक्त आहार विहारस्य. 6th चैप्टर में वी हैड सीन युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्मसु चेष्टस्य, युक्त कर्मसु चेष्टस्य, कि आप खाने पीने में भी युक्त बनो. एक्सीलेंट मतलब क्या? हैव इट इन द राइट प्रोपोर्शन. ज्यादा खा लिया या कम खाया, ज्यादा सो लिया कम सोया, ऐसा नहीं. उस सब में जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए. रीच दैट स्टेज ऑफ कंप्लीट डिसिप्लिन. व्हेन यू रीच दैट स्टेज ऑफ डिसिप्लिन, जब आपका माइंड कंट्रोल में हो, तो आप जो काम करोगे वो भी फुल एफिशिएंसी से करोगे. नहीं तो बाकी सब चीजों में एनर्जी यूज हो जाएगी. तो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स.
पलक ठीक है ना, आज एक भी बार चेहरा नहीं दिखाया उसने। Don't have to, मैं वैसे साथ पूछ साथ लो। थीसिस लिख रही हूँ बस इसलिए। अच्छा, मंडे को अच्छा। सबमिशन है, सो अभी काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ इसमें, बस यही। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। ओके, अच्छा जल्दी से एक चीज करते हैं, आज की तिथि कौन सी है, देख के बताओ। और हर सैटरडे हम लोग तिथि तो देख लेंगे, और कुछ नहीं, सिर्फ देखने के लिए। शुक्ल पक्ष एकादशी। एग्जैक्टली। और कौन सा महीना? अगस्त। कृष्ण तृतीया। तृतीया नहीं, आज एकादशी है। गूगल में तो यही मेंशन हो रहा है। भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी। ओके, तो रैप अप करते हैं, 12 चैप्टर करेंगे अगले सैटरडे। तो ओके, क्लोज योर आईज। प्रार्थना करेंगे और फिर एक ओम चैंट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। डीप इनहेल और एक्सहेल करते समय एक ओम का चैंट करेंगे। Bring your hands together, clap your hands. आंख चेहरे कान पर घुमाइए। नमस्ते, राम राम, मिलते हैं अगले सैटरडे। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।